हेलो गाइस, क्या हाल है? सब ठीक? तो आज स्टार्ट करते हैं अपन दूसरे सेक्शन को। एक तो मैंने सेल की जो है एक पोर्शन था, सेल मेम्ब्रेन वाली मैंने करा। अब जो है स्टार्ट करने वाले हैं अपन। 12th वाली चैप्टर भी चल रही है साथ में, साइमल्टेनियसली दोनों के दोनों लेक्चर चल रहे हैं अपना। मतलब साइटोलॉजी और इधर जो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दोनों के दोनों लेक्चर अपने कंटिन्यूस साथ साथ चल रहे हैं। तो बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है, दोनों को लेके चलना है, ताकि आपकी जो है नीट एग्रीकल्चर ये सारे के सारे और 2021 में जो आने वाला है 12th की एग्ज़ाम धांसू तरीके से हो सके। तो बिल्कुल सबको साथ में लेके चलेंगे, कहीं कोई छूटेगा ही नहीं। मतलब कि जितने की जितनी बात करेंगे सब के सब जो है अपन एकदम बेसिक से लेकर के, मतलब कि जीरो से लेकर के हीरो बनाने को है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि मतलब अपन देख लिए थे कि पॉलिनेशन से पहले, मतलब कि अपने मेल गैमीट के बनने के प्रोसेस को अपन देख रहे थे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है फ्लावर में। ठीक है ना, दैट मीन्स एंडोसम, एंडोसम की यूनिट क्या, स्टामेन, और स्टामेन में क्या एंथर, एंथर में क्या, एंथर में क्या, एंथर में क्या माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है ना, उससे क्या मैक्रोस्पोर मदर सेल, मैक्रोस्पोर मदर से क्या पॉलन टेट्राड बाय द मियोसिस। फिर क्या पॉलन टेट्राड टूटे, पॉलन ग्रेन अलग हो गए। अब जो है मतलब कि पॉलिनेशन से पहले के जो है अपन बात करेंगे गैमीट बनाने का। अभी तो गैमेटोफाइट बना और इसमें 2 बार माइटोसिस होगा, तो बिल्कुल कंप्लीटली क्या 2 मेल गैमीट बनेगा उस पॉलन ग्रेन के अंदर। ठीक है, तो उसी सीन को देखने वाले हैं कि किस तरीके से बनेगा। थोड़ा सा आप मतलब कि बिल्कुल कंसंट्रेट होइएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। बिना कंसंट्रेशन का कोई काम नहीं बनता है। बिल्कुल टोटली जो है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है ना, अपनी धांसू क्लासेस होती है तो बिल्कुल उसी तरीके से लेना है कि मतलब जैसे लगे कि हाँ अपन क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में सारी चीज़ें हो रही है। थोड़ी सी मेरी आवाज़ें कम होगी, एक्चुअली माइक आपकी बेहतर कैटेगरी का नहीं है तो चलेगा ना। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना जो है ये वाली पोर्शन जो है स्टार्ट करते हैं। और क्या कंडीशन है कि इस सिचुएशन में अपने को देखना है। अपन देख चुके थे कि भैया मेल गैमेटोफाइट की कंडीशन में बना चुके थे मेल गैमेटोफाइट को। अब क्या कंडीशन क्या है कि स्पोरोजेनेसिस अपन देख चुके थे, स्पोर बनाए, माइक्रोस्पोर को बनाए, मेल गैमेटोफाइट को बनाए, मतलब कि पॉलन ग्रेन को बनाए। पॉलन ग्रेन इज अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ द मेल गैमेटोफाइट बताया हुए हैं। बिल्कुल एक लाइन याद रखिएगा कि पहला रीजन क्या है कि ये हैप्लॉइड इन नेचर होता है। जैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल बटी बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपका जो है हैप्लॉइड नेचर का हो जाएगा। मतलब कि पॉलन ग्रेन का नेचर कैसा जी, हैप्लॉइड, मतलब कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम होंगे, उसमें आधी नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगी। मतलब कि जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n, तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनी तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का भी आपका जो है प्लॉइडी लेवल पूछा हुआ, प्लॉइडी कौन सा प्लॉइडी नेचर का है, तो हैप्लॉइड होगा पोलनेसेट माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो कंडीशन क्या है कि वो तो पॉलन ग्रेन बन गए। तो अब पॉलन ग्रेन के कंडीशन में हमने प्रिजर्वेशन देख लिया था, क्रायो प्रिजर्वेशन बोले थे कि जब लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे अपन क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखते हैं, उस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन बोले थे। फिर जो है अपन वेबिलिटी को देखे कि वेबिलिटी क्या होता है कि जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें जो है सीड स्पोर जो है फंक्शनल होता है। तो उसके कंडीशन में हम लोगों ने बात किया कि व्हीट राइस इस सब के कंडीशन में आपका क्या था कि 30 मिनट इसकी पॉलन ग्रेन की वेबिलिटी था। और जनरली अपन बात करते हैं कि बहुत ऐसे था, पेबेसी, रोजेसी और सोलेनेसी ये फैमिली था जिसमें कि महीना से लेकर के सालों तक जो है उसकी पॉलन ग्रेन की वेबिलिटी होती, ये सारी बातें हो गई थी। और उसमें कहा गया था कि ये पॉलन ग्रेन के बारे में क्लेम किया गया कि इट्स हैव अ फूड सप्लीमेंट, इसके पास फूड सप्लीमेंट होता है, मतलब कि फूड मटेरियल रिजर्व होता है। और वो क्या करते हैं जी, एथलेटिक्स और रेस हॉर्स को खिलाया जाता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस क्या हो, इन्हांस हो सके। अब कहाँ पे अपने यहाँ भी ट्रेडिशनल है बट कम है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री के कंडीशन में इसकी सिरप बनती है। इसकी जो है सिरप समझते हैं ना, लिक्विड, ठीक है ना, इसकी
पॉलन टैबलेट बनती है, पॉलन कैप्सूल बनता है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो आप वर्क मतलब कि उसके परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो एज ए फूड सप्लीमेंट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज एज अ फूड सप्लीमेंट इन वेस्टर्न कंट्री, ठीक है। कहाँ पे? वेस्टर्न कंट्री के कंडीशन में, वेस्टर्न कंट्री में। तो चलिए कुछ भी नहीं, मतलब कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि ये वेस्टर्न कंट्री में फूड सप्लीमेंट और किसके फॉर्म में यूज होता है, कैप्सूल और सिरप के रूप में। सो मतलब कि जैसे पॉलन ग्रेन आपका हैप्लॉइड होता है बेटा, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ द मेल गैमीटोफाइट। पॉलन ग्रेन को पीजी मतलब पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन है, पहले बार डिवाइड करें माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये क्या बन गए, पॉलन ग्रेन बन गए। तो इट्स फर्स्ट जनरेशन ऑफ द मेल गैमीटोफाइट। जैसे गैमीट बनेंगे तो आगे चल के थोड़ा सा है। अब पॉलन ग्रेन क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमीटोफाइट इसके अंदर ही होगा। कैसे? अब फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमीट उसके अंदर, ठीक है ना, या स्पर्म बोलो या माइक्रो गैमीट बोलो, ठीक है ना। अब आ जाओ फंडामेंटल बातें करते हैं यहाँ पे कि माइक्रो गैमीटोजेनेसिस अपन देख चुके हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होइएगा। पॉलन ग्रेन का बनना माइक्रो स्पोरोजेनेसिस था और पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट का बनना माइक्रो गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस नेम ही बता रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट होइए। अब बिल्कुल जो है माइक्रो गैमीटोजेनेसिस को अपन देखेंगे, थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट होना है। देखिए क्या कंडीशन है कि हमने कहा कि ये एक जो है हमने क्या किया, एंड्रोसम के लिए, एंड्रोसम से एक स्टामेन को लिया और स्टामेन में देखा कि एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है। स्टामेन के अंदर क्या है जी, स्पोरेंजिया है और स्पोरेंजिया के अंदर एक सेल मैंने लिया है, मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से हम क्या किया, पॉलन टेट्राड बनाया। पॉलन टेट्राड में उसको जो है पॉलन ग्रेन अलग अलग हो गया, तो एक एक पॉलन ग्रेन को हमने लिया। यहाँ पे इस पॉलन ग्रेन के अंदर में क्या होता है जी, यहाँ पे एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है, माइटोसिस। मतलब कि ये डिवीजन होने के बाद जो है ये क्या करता है, 2 सेल स्टेज में बढ़ जाता है, 2 सेल स्टेज। तो एक जो है बड़े वाले सेल होते हैं उसको ट्यूब सेल बोलते हैं और उसे वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या कंडीशन है, और दूसरा जो नीचे वाला सेल है उसको जनरेटिव सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जनरेटिव सेल्स बोलते हैं। अब इस जनरेटिव सेल में क्या होता है, फिर से एक बार माइटोसिस होता है। समझ में आ रहा ना, यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ, एक बार माइटोसिस यहाँ, एक बार माइटोसिस यहाँ, मियोसिस तो यही होके रह गया था मेल गैमीट को बनाने, मतलब कि पॉलन ग्रेन को बनाने के लिए। अब जो है यहाँ पे माइटोसिस हुआ तो एक सेल में, एक पॉलन ग्रेन में क्या हो गया, 2 सेल हो गया। एक तो वेजिटेटिव सेल हो गया जिसे ट्यूब सेल बोलते हैं, दूसरा जनरेटिव सेल। हमें काम किसका है दोनों का काम, बट मेजरली किसका काम है, जो जनरेटिव सेल का काम है। मतलब कि वही क्या करेंगे, मेल गैमीट को बनाने वाले हैं, 2 मेल गैमीट को बनाने वाले हैं। तो देखिए बेटा, एक लाइन मैंने हाइपोथेटिकली यहाँ पे लिया है और ये लाइन जो है इससे इधर जो है ये वाला जो है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट है मेल गैमीट का, और ये जो है पोस्ट डेवलपमेंट है, ठीक है ना, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलप है मेल गैमीट का। इतना बात दिमाग में रखना पड़ेगा। अब क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करते हैं कि ये कैसे कहाँ पे हो रहा है, तो स्टिग्मा पे। जैसे ही पॉलन ग्रेन उड़ करके कहाँ चला गया, मतलब कि फ्लावर के मतलब कि फीमेल गैमीटोफाइट दैट मीन्स कि कार्पिल या पिस्टिल पे गया, तो पिस्टिल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा पे जैसे ही लैंड किया तो पॉलिनेशन हुआ। तो पॉलिनेशन हुआ, लेकिन पॉलिनेशन से पहले की ये घटना है। अब ये क्या हो गया कि आ करके उड़ते हुए आ रहा है और कहाँ पे, स्टिग्मा पे जा करके लैंड हो गया, गिर गया। अब वहां पे क्या होता है बेटा कि यहाँ पे जनरेटिव सेल में फिर से क्या होता है, जनरेटिव सेल में फिर से माइटोसिस होता है। एक बार माइटोसिस तो यहाँ हुआ, यहाँ माइटोसिस हुआ, और दूसरी बार यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। तो ये सेल बट करके क्या हो गया था, यहाँ पे 2 सेल बन गया। यहाँ पे देखिए बेटा 2 सेल, ये भी पॉलन ग्रेन है, 2 सेल बन गया। तो एक सेल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, पॉलन ट्यूब सेल्स बोलते हैं, और दूसरे को जनरेटिव सेल्स बोलते हैं। अब जनरेटिव सेल्स में वंस अगेन माइटोसिस होता है तो 2 मेल गैमीट बन के तैयार हो जाता है, ठीक है ना। कैसा, अनइक्वल साइज का, जो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। सो इन द मैच्योर मेल गैमीटोफाइट 3 सेल्ड आर प्रेजेंट। ये पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट है मेल गैमीट का, ठीक
ठीक है। तो अब थोड़ा सा सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे बेटा कि ये पॉलन ग्रेन मतलब कि एंथर के अंदर ही क्या हो रहा है कि एंथर में ही यहाँ पे मेल गेमीट बनना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह से क्या बोलता है मदर प्लेस पे ही बनना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं प्रिकॉशियस डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमीटोफाइट अकर्स इन अ मदर प्लेस, जहां पे पॉलन ग्रेन बनी वहीं पे यदि मेल गैमीट बनना स्टार्ट है तो उस तरह के डेवलपमेंट को देन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नॉन एज इन सीटू डेवलपमेंट या प्रिकॉशियस। इन सीटू, इन विवो, इन विट्रो, तो यहाँ पे इन सीटू मतलब प्रिकॉशियस डेवलपमेंट, ये टर्म अक्सर यूजेबल है। ठीक है, तो अब क्या कंडीशन है कि क्या हमने एक बार फिर से रिकॉल करनी है कि ये पॉलन ग्रेन कैसे बना। तो देखिए बेटा कि हमने कहा कि हमारे पास जो है एंथर है, एंथर के अंदर जो है स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक है ना, मतलब कि वहाँ पे जो हम बात करते हैं कि आर्कियोसाइट है वही स्पोरोजिनस टिश्यू, उसमें से क्या हो गया आर्कियोसाइट जो डिफ्रेंशिएट करके पॉलन मदर सेल बनाया, डिफ्रेंशिएट होकर के मतलब कि मॉडिफाई होकर के डिफ्रेंशिएट हो गया। ये इसमें क्या हो गया कि इसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ, दैट मीन्स कि मियोसिस हुआ बेटा, मियोसिस हुआ तो एक सेल है और एक से कितने सेल बन गया 4 सेल, और इसमें फिर हर सेल में क्या होगा 2 बार माइटोसिस होगा। एक बार तो मियोसिस हो गया, 2 बार माइटोसिस होगा तो जाकर के 2 मेल गैमीट बनेगा एक पॉलन ग्रेन के अंदर। सो मैच्योर मेल गैमीटोफाइट हैविंग 3 सेल, तब क्या कह रहा है कि रिक्वायर 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। एक मैच्योर मेल गैमीटोफाइट बनाने के लिए कितने बार माइटोसिस और मियोसिस की आवश्यकता होगी, बहुत ही धांसू, मतलब कि एक बार तो मियोसिस हुआ 2 बार माइटोसिस होगा। ठीक है ना, एक जनरेटिव सेल्स में, ठीक है ना, माइटोसिस होगा तो दो जनरेटिव सेल्स बन जाएंगे, दैट मीन्स 2 मेल गैमीट बन गए। तो आपको क्या लगा कि मतलब कि मेल गैमीटोफाइट का क्या लगा कि मेल गैमीटोफाइट में क्या होना चाहिए, मेल गैमीटोफाइट कंप्लीट जो है डेवलप मेल गैमीटोफाइट बनने के लिए जिसमें कि 3 सेल स्टेज हो, उसमें कितने बार मियोसिस हो, कितने बार डिवीजन होगा, 2 बार डिवीजन होगा। एक बार तो क्या होगा रिडक्शन डिवीजन होगा पॉलन ग्रेन के अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, माइक्रोस्पोर से ही लेके चलेंगे। आपको पूछा कंडीशन दिया जाएगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से फुल्ली डेवलप मेल गैमीटोफाइट बनने के लिए कितने डिवीजन की आवश्यकता होती है। तो पूछ सकता है कितने माइटोसिस का, कितने मियोसिस का। तो पहले तो कितने डिवीजन की आवश्यकता हो सकती है माइक्रोस्पोर मदर सेल से फुल्ली डेवलप मेल गैमीटोफाइट बनने के लिए, तो 3 डिवीजन, 3। कितने माइटोसिस 2, कितने मियोसिस 1। तो ये बातें समझ में आ रहा है। अब क्या कह रहा है कि जैसे 2 सेल स्टेज की बात करो तो यहाँ पे बेटा 2 सेल स्टेज है, ये वाला जो है 2 सेल स्टेज है, लेकिन इससे डेवलप होकर के आगे जब चले गए हम लोग यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे क्या हो गया 3 सेल स्टेज हो गया। तो कहा जाता है 60% एंजियोस्पर्म में जो एंजियोस्पर्मिक फैमिली है पॉलन ग्रेन जो है शेडिंग होता झरता है, पॉलिनेट करता है 2 सेल स्टेज में, जैसे सोलेनेसी पोएसी के कंडीशन में होता है। ठीक है, और 40% जो है एंजियोस्पर्म जो 3 सेल स्टेज में करता है, जैसे स्ट्रेसी, ब्रेसिकेसी, ये सब जो है फैमिली है। तो याद रहेंगे। चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एलिब्रेट करके दिखाता हूँ, आपको दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे देखिए कि क्या कंडीशन है कि किस तरीके से आपका ये डेवलपमेंट होता है। मतलब कि प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट जो होती है, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट जो होता है यहाँ पे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस के कंडीशन में, एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, दिख रहा है ना। देखिए बेटा, मतलब कि यहाँ माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल्स ऑफ द मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन, माइक्रोस्पोर। अब क्या कर रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज ए प्रिकॉशियस, मतलब समझे प्रिकॉशियस मतलब कि अपनी मदर प्लेसेस पे क्या हो गया कि गैमीट का बनना। ठीक है, जैसे ही अपन बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो दिया हुआ है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट इज कंप्लीटली इनसाइड द एंथर, मतलब कि इन सिटू मदर प्लेस पे हो रहा है। पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट अकर्स इन द स्टिग्मा आफ्टर द पॉलिनेशन। बाद में क्या होता है और डेवलपमेंट होगा, जो 3 सेल स्टेज होगा तो कहाँ पे स्टिग्मा पे होगा।
ठीक है ना। तो 2 सेल वाला स्टेज जो डेवलप हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है बेटा, तो मतलब कि मदर प्लेस पे हो रहा है। दैट मीन्स कि एंथर में ही हो रही ये प्रोग्राम, एंथर में ही हो रहा है। और उसके बाद जो 3 सेल स्टेज वाला जो बात करेंगे तो वो कहाँ पे हो रहा है, स्टिग्मा पे जाके हो रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही है। व्हेन द पॉलन ग्रेन मैच्योर इट कंटेन 2 सेल, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स, ठीक है ना। अब क्या कंडीशन है, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट कैसे होता है, ये देखिए थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू में दिखाता हूँ। माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम ये क्या है बेटा, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है जी, ये देख लीजिए, ये क्या है आपका पॉलन ग्रेन है। और पॉलन ग्रेन के अंदर कैसा है, क्या क्या है, तो वैक्यूलेटेड है, न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है ना। एमाइलोप्लास्ट है जो क्या कर रहा है, रिजर्व कर रहा है स्टार्च को, एमाइलोज को, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर अब क्या कर रहा है, यहाँ पे माइटोसिस हो गया। माइटोसिस कैसा, एसिमेट्रिकल हो रहा है, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, एसिमेट्रिकल माइटोसिस हो रहा है, मतलब कि एक बड़े बनेंगे, एक छोटे बनेंगे, 2 सेल बनेंगे अनइक्वल। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक तो वेजिटेटिव सेल को बना रहा है, दूसरे क्या कर रहा है, जर्मिनेटिव सेल्स को बना रहा है, जर्मिनेटिव सेल्स को बना रहा है। अब यहाँ पे ये वेजिटेटिव सेल्स ऐसे ही है, ये क्या करेगा, पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन करेगा। और ये जनरेटिव सेल्स में फिर एक बार माइटोसिस होता है और 2 मेल गैमीट को बना के तैयार कर दिया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया बेटा, 3 सेल स्टेज हो गया। जो 40% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन होता है 3 सेल स्टेज में। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर दिखा अनसिमेट्रिकल, एक तो वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल्स, ये पार्सली डेवलप मेल गैमेटोफाइट है। जो 60% जो है एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन इस स्टेज में होता है। तो चलिए आगे थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे कि मेल गैमेटोफाइट, यहाँ पे बेटा मेल गैमेटोफाइटिक डेवलपमेंट इन डिटेल, मतलब कि ये हमारे पास क्या है, एक जो है पॉलन ग्रेन है, इसमें एक्साइन भी होगा, ये वैक्यूल दिख रहा है, वैक्यूल, ये एंटाइन भी होगा अंदर वाला लेयर, और उसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ये डिवीजन करता है क्या, साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस, लेकिन असिमेट्रिकल, कैसा, असिमेट्रिकल डिवीजन होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। जो बड़ा वाला सेल है इसमें साइटोप्लाज्म क्या है जी, बहुत ही कंडेंस्ड साइटोप्लाज्म है। ये बीसी मतलब वेजिटेटिव सेल्स हो गया, इसको पॉलन ट्यूब सेल्स बोलते हैं, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं उसको पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये छोटा सा सेल आपको दिख रहा है वो जनरेटिव सेल है, जीसी फॉर्म मेल गैमीट। जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा तो आपको क्या दिखेगा कि ये दिखा है कि मतलब कि ये इस टाइप से इधर के तरफ डेवलपमेंट हो गया है, अंदर में गया है मेल गैमीट, मतलब कि जनरेटिव सेल्स। ये जो है कैलोज की वॉल सब है ये डिग्रेड होने लगेगा, डिजनरेट करने लगेगा। और ये क्या कर देगा कि इस स्टेज में जा करके क्या कर गया, ये बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये अंदर चला गया, धसा हुआ। अब इसके अंदर जो है एक बार जनरेटिव सेल्स में क्या होगा कि माइटोसिस होगा, और इसके अंदर बेटा क्या करेगा, 2 मेल गैमीट को बना देगा, और एक जो है वेजिटेटिव सेल्स रहेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहेगा। अब क्या होता है कि दोनों में डिफरेंसेस की बात करो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वेजिटेटिव सेल्स और ट्यूब न्यूक्लियस, मतलब कि ट्यूब सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स, ट्यूब सेल्स, और क्या दूसरा जो है हमारा जनरेटिव सेल्स जीसी और वेजिटेटिव सेल्स बीसी। ये वेजिटेटिव सेल्स जब हमने कहा था कि मेल गैमेटोफाइट जो बन रहा है पार्शियल डेवलप हो रहा है, तो 2 ही सेल हो रहा था उस समय, माइटोसिस एक बार हुआ पॉलन ग्रेन के अंदर, तो कैसा असिमेट्रिकल, तो एक बड़ा बन गया, एक लार्ज साइज। तो वेजिटेटिव वाला क्या है, बड़ा सेल है, इसमें कंसंट्रेटेड साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसमें वैक्यूल होती है, लेकिन इसमें वैक्यूल नहीं होता है। ये साइज में क्या होता है, जनरेटिव सेल छोटा होता है, जनरेटिव सेल्स में वैक्यूल नहीं होता है, फूड मटेरियल रिजर्व नहीं होता है। यहाँ पे फंक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब ऑन द स्टिग्मा, ठीक है ना। और जनरेटिव सेल्स डिवाइड होता है और बनाता है कितना, 2 मेल गैमेटोफाइट। ये बात समझ में आ रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए बेटा कि ये जो है, मतलब कि मैं बार बार जो है आपको डिफरेंट टाइप का जो है फिगर ला करके मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए बाबू, ये देखिए, ये क्या है,
यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा खिसका दूँ, ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फूला हुआ, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर एग होगा, ठीक है ना। सिनर्जीज एंटीपोडल सेल 3 होगा, यहाँ पे पोलर न्यूक्लिया होगा। तो ये सारे के सारे बातें अपन आगे करेंगे, अभी बहुत बाकी है, बहुत सारी चीज़ बाकी है। तो ये क्या है, ये जो आप दिख रहा है यहाँ पे ऐसा करके जो ये जो दिख रहा है, ये क्या है, स्टिग्मा है। ये क्या है, स्टाइल है। ये स्वेलन पार्ट क्या, ओवरी है। तो यहाँ पे क्या क्या, पोलन ग्रेन उड़ के आया, तो उड़ के आने के बाद ये 2 सेल स्टेज तो एंथर में ही हो गया था, एक क्या था, ट्यूब न्यूक्लियस, और दूसरा क्या है, वेजिटेटिव सेल, दूसरा क्या, जनरेटिव सेल्स। यहाँ पे आने के बाद जो है क्या क्या, ट्यूब न्यूक्लियस आगे की तरफ एक्सटेंड किया और जनरेटिव सेल्स को रास्ते दिखाते हैं। ये क्या क्या, ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये वेजिटेटिव सेल्स एक्सटेंड करके क्या क्या, पॉलन ट्यूब को बना दिया। अब जर्मिनेटिव सेल्स क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं और इसमें क्या हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है जनरेटिव सेल्स में, और 2 मेल गैमीट को बना देते हैं। और ट्यूब न्यूक्लियस चल रहा है और वेजिटेटिव सेल्स एक्सटेंड करके क्या कर रहा है, पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन कर रहा है। तो थोड़ा सा आगे आप पढ़ के समझ सकते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वही सारा का सारा चीज़ है। अब कंडीशन क्या है कि इसमें साइफन का बनना, कंडीशन क्या है कि जैसे साइफन का बनना कि मतलब क्या होता है, पॉलन ट्यूब के माध्यम से क्या होगा, मेल गैमीट अंदर जाएंगे, कहाँ पे, फीमेल गैमीट मतलब कि एम्ब्रियो सेक के अंदर, ओव्यूल के अंदर। तो अब कैसे, किस तरीके से, तो मतलब कि उसमें ट्यूब बनेगा। तो जनरली क्या होता है कि एक ही ट्यूब बनता है, तो उसको मोनोसाइफोनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूजुअली सिंगल पॉलन ट्यूब एंड पॉलन ग्रेन होगा तो क्या बोलेंगे, मोनोसाइफोनस। सम स्पेसीज पॉलन ग्रेन इज अ पॉलीसाइफोनस, मतलब कि बहुत सारा साइफन निकलता है, हर साइफन से मेल गैमीट जाता है। द मेल गैमीट इज अ नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला नहीं है। फंक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब कैरी टू द स्पर्म, मतलब कि गैमीट को, तो गैमीट को जो लेके गया उसको साइफेनोगैमी कहे। साइफन के थ्रू क्या कहता, माइक्रोपाइल से होते हुए कहाँ पे जाएंगे, एग सेल के पास जाएंगे। पॉलन ट्यूब सिक्रीट करता है किसके कंडीशन में, इंडोलेसिटिक एसिड, दैट मीन्स कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम टू सेपरेशन ऑफ सेल इन केस ऑफ द सॉलिड स्टाइल। जैसे बात करो कि ये क्या हमने बात किया कि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये क्या है, ओवरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा। किसी किसी में इसका स्टाइल क्या होता है, सॉलिड होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि पॉलन ट्यूब कुछ कुछ सिक्रीट करता है ताकि उसके छेद करके पॉलन ट्यूब को आगे की तरफ बढ़ाएं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ठीक है ना, बहुत सारा हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। अब क्या कर रहा है कि वेजिटेटिव सेल्स और साइफोनोजीनस सेल्स, ठीक है ना, जनरेटिव सेल, जर्मिनेटिव सेल्स, स्पर्मेटोजीनस सेल। इन एंजियोस्पर्म नंबर ऑफ प्रोथेरियल सेल्स इज इक्वल टू 0। जितने जनरेटिव सेल्स होगा उतने ही मतलब कि वेजिटेटिव सेल्स है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि हर में ऐसा नहीं होगा। जैसे मेज में, व्हीट में इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, ऑफ क्रॉप रिमेन्स अनेबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल पोलन, अनफर्टाइल पोलन, ठीक है ना, अनेबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल पोलन इज नॉन एज क्या, मेल स्टेरिलिटी। और मेल स्टेरिलिटी के केस में क्या होता है, एज ऑफ कैरेक्टर इन, ठीक है ना। जैसे अपन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंडीशन आपको मिलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में उस तरह का जीन है जो कि इसको फर्टाइल नहीं होने दिया मेज के कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि अनफर्टाइल होने का रीजन क्या है कि ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल जीन इज डिफेक्ट, माइटोकॉन्ड्रियल जीन के साथ डिफेक्ट है जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई। इट शोज द मेल इन मैटरनल इनहेरिटेंस, मतलब मेल वाला कोई काम नहीं करेगा, करेगा क्या, फीमेल वाला ही उसको आगे की तरफ काम करेगा। तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, तो क्वेश्चन को देखिए आप लोग। यहाँ कह रहे कि टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर बायलोब्ड होता है, टेट्रागोनल, कंसिस्ट ऑफ कितना जो है मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजिया को कंसिस्ट करेगा। तो 4 कॉर्नर है बेटा, 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पे 4 है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना। सेलेक्ट ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू द वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना।
मतलब कि कौन कौन इसमें से ऑड है दिखता है, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, ये सब के सब तो क्या है जी, ये सब के सब तीनों का तीनों क्या दिख रहा है कि अंदर की वॉल है, ये क्या है जी, ओव्यूल का वॉल है, इंटेगुमेंट, तो ये ऑड है, ठीक है ना। अब पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज अ फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से फॉसिल्स के रूप में, जीवाश्म के रूप में रहते हैं, द स्पोरोपोलेनिन, वो क्या करते हैं, डिग्रेड नहीं होने देते हैं। सब क्वेश्चन सब आ रहे हैं समझ में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अबाउट द टेप्टम इज करेक्ट, टेप्टम क्या करते हैं कि सबको माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देते हैं, तो ये न्यूट्रिशियस टिश्यू है। चलिए इतनी बात हो गया, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो हमारे पास जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने को है, लेकिन अपन अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से। बेस्ट ऑफ